नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम क्लास 6 का NCERT CBSE बोर्ड का साइंस का चैप्टर्स कर रहे थे। तो इससे पहले का 5 चैप्टर अपलोड हो चुका है मेरे YouTube चैनल पर, आप जा कर के उन्हें देखिए। ये जो है चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने विस्तृत चर्चा की है कि कैसे हम लोग मटेरियल को सेपरेट करते हैं ताकि वो हमारे लिए यूज़फुल हो और उसको हम कंज्यूम कर सकें। अब हम लोग को पढ़ना है हाउ थिंग्स चेंज, आखिर चीज़ें बदलती कैसे हैं, ठीक है। तो हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो सब कुछ बदलते रहता है ना। सीजन्स बदल रहे हैं, पेड़ बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, बिल्डिंग्स नई नई बन रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, छोटा सा जानवर है वो बड़ा हो रहा है, छोटा सा प्लांट है वो बड़ा हो रहा है, ठीक है। या फिर हम लोग घर में भी देखते हैं कि दूध से दही बना देते हैं, कभी क्या करते हैं कि किसी चीज़ को जला देते हैं तो धुआं निकलता है। तो ये छोटा मोटा चेंज को हम लोग छोटा मोटा जो भी चेंज होता है उसको भी हम लोगों ने क्लासीफाई कर दिया है। उसे हम किसी को फिजिकल चेंज बोलते हैं, किसी को रिवर्सिबल बोलते हैं, किसी को रिवर्सिबल बोलते हैं, किसी को केमिकल चेंज बोलते हैं। वही पढ़ना है कि ऐसा कौन सा बदलाव है, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का टॉपिक क्या कहता है, हाउ थिंग्स चेंज। तो नेचर में अब कहा भी जाता है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है और बदलता हर इंसान है। आप अपना बच्चे का फोटोग्राफ देख लीजिए और अभी का फोटोग्राफ देख लीजिए, कितना सारा चेंजेस आया है, ठीक है। और अभी के बाद फिर बुढ़ापा जब तक आएगा वो चेंज होते रहेगा, ये नेचुरली है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। जो खाना हम लोग खाए हैं उसके बाद डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। खाना खाने पर कंट्रोल है, डाइजेशन पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। बॉडी गया फूड गया बॉडी में, उसके बाद हमारा कंट्रोल ख़त्म, वो अपने आप डाइजेशन होते रहता है। ये भी नेचुरल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो बदलाव होता है, जिसको भी हम लोगों ने बांट रखा है कई कैटेगरीज में, वही पढ़ना है, ठीक है। तो हाउ थिंग्स चेंज, तो चेंज दो तरह से होता है, चेंज दैट ऑकर्स नेचुरली, तो चेंज जो कि प्राकृतिक रूप से हो रहा है, मौसम का बदलना, दिन रात होना, पेड़ों का बढ़ना, ठीक है, उसका जानवरों का बढ़ना। रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि एक जानवर से कई जानवर पैदा हो जाना, ठीक है, बीज से फिर नया मतलब प्लांट बन जाना। तो नेचर में विंड का चलना, तो नेचुरल चीज़ जो भी हो रही है वो सब चीज़ हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरली बोलते हैं। अचानक बादल आ गया, बारिश हो गई, अचानक ठंड पड़ गया, कभी बाढ़ आ गया, कभी अर्थक्वेक आ गया, कभी वोल्केनो आ गया, कभी घर टूट गया। तो ये सब क्या है, नेचुरल चेंज है। तो नेचर के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से जो बदलाव होगा और प्रकृति के द्वारा जो बदलाव होगा, वो सारे बदलाव को नेचुरल चेंज कहा जाएगा। और जो बदलाव हम खुद करते हैं जिसमें मानव की सहायता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन एड चेंज यानी आर्टिफिशियल चेंज बोलते हैं। जैसे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये आर्टिफिशियल है, मैंने खुद से किया, नेचर में इसका कोई रोल नहीं है। बल्ब जल रहा है, ठीक है, तो मैंने स्विच टिपा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो आदमी के इंटरफेरेंस से, आदमी के हस्तक्षेप से ये बल्ब जल रहा है। पंखा का लाइन टिपेंगे तो पंखा चलेगा, ह्यूमन मेड है। खाना बनाएंगे तो जो परिवर्तित होगा चीज़, अगर दूध है तो गर्म करेंगे तो हीट हो जाएगा, उस पर छाली जम जाएगा, ठीक है। तो ये सब ह्यूमन एड है। तो ह्यूमन एड से जो चीज़ चेंज होता है उसको हम लोग ह्यूमन चेंज बोलते हैं, यानी ह्यूमन एक्टेड चेंज भी बोल सकते हैं। तो मनुष्य भी छोटा मोटा चेंज करता है। जैसे देखिए ना, अगर बिल्डिंग बनाना है, रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो ये सब कौन करेगा, ये ह्यूमन करेगा, ठीक है। तो ह्यूमन के द्वारा भी बहुत सारा चेंज होता है और नेचर भी अपने स्तर पर चेंजेस लाते रहती है। तो पूरे चेंजेस को जो भी हो रहा है अपने अगल बगल, वो सबको नेचर कंट्रोल करता है या फिर ह्यूमन कंट्रोल करता है, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ चेंज, ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब टाइप्स ऑफ चेंज, 4 प्रकार का टाइप दिया हुआ है, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, उसके बाद फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। देखिए, रिवर्सिबल चेंज का मतलब होता है, रिवर्स मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति, ठीक है। मतलब बदलाव तो होगा लेकिन उसको रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे तो फिर उसी फॉर्म में आ जाएगा। जैसे स्टीम है, भाप को पानी में बदल सकते हैं, ठीक है, और पानी को फिर गर्म करेंगे तो फिर स्टीम प्राप्त हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल है,
दूसरा मान लेते हैं पेपर है, ठीक है, पेपर को हम लोगों ने क्या कर दिया, टीयर कर दिया, फाड़ दिया। अब फाड़ने के बाद फिर से जोड़ करके फिर भी पेपर बन सकता है? नहीं बन सकता है। रबड़ है, ठीक है, रबड़ को हम लोगों ने खींचा तो वो लंबा हो गया, उसको फिर छोड़े तो फिर क्या हो गया, फिर वही चीज़ आ जाएगा, अपना शेप ले लेगा, तो फिर रबड़ बन जाएगा। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं, ठीक है। अब है इरिवर्सिबल चेंज, जो बदलेगा ही नहीं, अगर एक बार चेंज हो गया तो दोबारा अपनी स्थिति में नहीं लौटेगा। जैसे ग्रोथ ऑफ प्लांट, अब प्लांट बीज से बड़ा प्लांट हो गया, ठीक है, तब ये बड़ा प्लांट फिर बीज नहीं बनेगा, ये बीज दे सकता है लेकिन दोबारा यही बीज जिससे ये प्लांट बना है वो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है। दूध है, दूध से अगर दही बन गया है तो दही से फिर दूध नहीं बन सकता, रिवर्स चेंज नहीं होगा, उसको इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे पेपर है, पेपर को हमने क्या कर दिया, जला दिया, जलाने के बाद क्या बन जाता है, राख बन जाता है ना। ये राख थोड़ी दोबारा पेपर में चेंज हो जाएगा, तो ये सब क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। तो जो भी बदलाव आप लोग देखते हैं हमने चारों तरफ, उसको दो कैटेगरी में, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में बदल सकते हैं, ठीक है। और राख के बारे में समझ गए। अब है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि उसके स्टेट, उसके कलर, उसके शेप और साइज में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, लेकिन चीज़ वही रहे, ठीक है, उसका जो पार्टिकल है, मॉलिक्यूल्स है, वो ना बदले, तो उसी को फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे वाटर का चेंज होना वेपर में, अब वेपर का फिर से चेंज होना वाटर में, तो ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो शेप साइज बदल गया है, इसका जो स्टेट है वो बदल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद शेप साइज बदल सकता है, तो वैसे चेंज को फिजिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। और एक है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब क्या होता है कि ये इरिवर्सिबल है, यानी कि एक बार जो बदल गया तो दोबारा नहीं बदलेगा, अपनी स्थिति में फिर नहीं आएगा। मिल्क और दही बन गया तो दही फिर मिल्क नहीं बनेगा, तो इरिवर्सिबल है। और इसमें यानी केमिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट बनता है जो अपने पहले वाले प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग होता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, दोनों जलने में मदद करता है, दोनों क्या होता है, जलन में, यानी कि फायर लगाने में मदद करता है। दोनों ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी, लेकिन दोनों को उचित अनुपात में मिला देते हैं तो क्या बनता है, पानी। ये क्या काम करता है, पानी बुझाने का काम करता है। बताइए ये दोनों से ये कितना डिफरेंट है। जो ऑक्टेन कंपाउंड है वो जिससे बना है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। जब कोई नया पदार्थ बने और वो इरिवर्सिबल हो तो केमिकल चेंज। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ऑल केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल, ठीक, ऑल केमिकल चेंज आर रिवर्सिबल एंड ऑल रिवर्सिबल चेंज आर फिजिकल चेंज, ठीक है। ऑल केमिकल चेंज आर रिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंज आर केमिकल, ऑल फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंज आर फिजिकल, ठीक है। अब है चेंज बाउंड बाय हीटिंग। अब हम लोग हीट भी करते हैं किसी चीज़ को तो उससे भी बदलाव आता है। पहला बदलाव तो आता है एक्सपेंशन पर, वो फैलता है, ठीक है। अब इससे मान लेते हैं कि एगो बैलून ले लीजिए, बोतल के ऊपर, बोतल में पानी भर लीजिए और उसके ऊपर टिप पर बैलून को बांध दीजिए। अब धीरे धीरे पानी को गर्म कीजिए, जो बोतल में पानी को गर्म करेंगे तो वेपर बनेगा, तो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, बैलून फुला देगा, ठीक है। उसी प्रकार से लोहार के यहाँ जाइएगा तो क्या करता है, पहले लोहा, खुरपी बनाना है चाहे कुदारी बनाना है, लोहा को पहले गर्म करता है और गर्म करने के बाद बिल्कुल हीट हो जाता है तो वो क्या करता है, उसको पीट के फिर एक्सपेंड कर देता है, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लिए, जैसे टमटम का जो टायर बनता था, ठीक है, तो टमटम का टायर जो था वो लकड़ी का रहता था, ठीक है। तो लकड़ी का जो बाउंड्री है, लकड़ी का जो टायर, लकड़ी का जो व्हील बनता था उसके ऊपर रिम चढ़ता था, ठीक है। तो रिम जो था को पहले गर्म किया जाता था और गर्म करने के बाद एक्सपेंड हो जाता था, उसके बाद इस पर चढ़ा दिया जाता था और ठंडे पानी इस पर डाल दिया जाता था, तो ये चमूट के इसको धर लेता था, ठीक है। ये ठंडा होने पर क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा और गर्म होने पर एक्सपेंड होगा, ठीक है। उसीलिए देखा होगा आपने कि रेल की पटरी जो रहती है, रेल की पटरी के बीच में छोटा सा गैप रहता है, तो इसलिए रहता है कि गर्मी के दिन में ये क्या करता है, ये लोहा एक्सपेंड करेगा तो एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेगा, इसीलिए दो पटरियों के बीच में गैप रहता है और यहाँ से इसको बाइंड किया हुआ रहता है, ठीक है। तो कोई भी आयरन चाहे कोई भी पदार्थ
हीट करने पर एक्सपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए। फिर है चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट बदलता है। अब चेंज ऑफ हीट करेंगे भाई, मान लेते हैं बर्फ़ है, आइस है, आइस को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट बनेगा तो गैस बनेगा, ठीक है। तो स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, सब स्टेट है, स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि पेपर को जलाते हैं, पेपर को बर्न करते हैं, हीट देते हैं पेपर को, तो क्या होता है, इसका स्टेट चेंज नहीं होता है, ये क्या देता है, गैस देता है बहुत तरह का, और राख भी बन जाता है, स्टेट चेंज हो गया इसका, ठीक है। तो दो काम हो गया, चेंज ऑफ स्टेट और एक्सपेंशन होता है हीट करने से। तीसरा होता है किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसमें आग लग जाता है, लग ही जाता है, क्यों भाई, क्योंकि उसमें इनिशियल टेम्परेचर होता है और उससे आग लग जाता है। तो किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो कंबंसन होगा, यानी कि जलेगा कोई चीज़, ये सिंपल सा बात है। किसी चीज़ में आग लगाएगा तो जलेगा ही जलेगा, ठीक है। अगर वो इनिशियल टेम्परेचर उसका कम है तो जल्दी जलेगा, इनिशियल टेम्परेचर उसका ज़्यादा है तो देर से जलेगा। अब पेपर जलाइएगा तुरंत जल जाएगा, लकड़ी जलाइएगा थोड़ा टाइम लेगा, गीली लकड़ी है तो और टाइम लेगा, तो आग तो लगेगा। आग बहुत सारा चीज़ है, घर में भी आग लग जाता है, बिल्डिंग में भी आग लग जाता है, ठीक है ना। तो कंबंसन का मतलब है कि हीट करने पर कोई चीज़ जलता है और जल करके राख बने, धुआं बने, जो बने वो, ठीक है। तो ये सब हीट का असर है, हीट के असर में एक्सपेंशन, चेंज ऑफ स्टेट और कंबंसन होता है, ठीक है। और उसके बाद है एक और लास्ट टॉपिक है फास्ट एंड स्लो चेंज। अब कुछ चेंजेस जो होता है देख रहे होंगे बहुत तेज़ी से होता है, कुछ चेंजेस बहुत स्लो होता है, ठीक है। फास्ट में क्या होगा, फास्ट में होगा कि जैसे लाइन टिप पे बल्ब जल गया, ठीक है, सिलेंडर का नॉब बंद किए, इग्निशन मतलब आग देना बंद कर दिया, ये फास्ट चेंज है, ठीक है। पेपर जलाएं तुरंत जल गया, फास्ट चेंज है। सल्फर जलाए, सोडियम जलाए तुरंत जल गया, फास्ट चेंज है, ठीक है। कुछ चेंज बहुत स्लो होता है, जैसे एनिमल और प्लांट का हाइट बढ़ना, हमारा नाखून का बढ़ना, ये सब स्लो चेंज है। तो आप जो भी चीज़ देखिए ना, कौन सा स्लो हो रहा है, कौन सा फास्ट हो रहा है। जो बदलाव धीरे धीरे होगा वो स्लो चेंज, जो बदलाव तेज़ी से होगा फास्ट चेंज, ठीक है। अब ये कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो ये क्या है, फास्ट चेंज है। वहाँ कैमरा खुला हुआ है, यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। पहले के ज़माना में क्या होता था, फ़ोटो खींचने वाला को कैमरा आता था, उससे पहले फ़ोटो खिंचाता था, 36 को उसमें रहता था फ़ोटो, 36 को फ़ोटो खिंचाया, रील फिर बना, साफ़ होने के लिए गया, और फिर रील बना, और रील से फिर उस नेगेटिव से फ़ोटो निकलता था। कितना स्लो प्रोसेस था, तो इसको स्लो चेंज बोलेंगे। अभी तुरंत है, कैमरा कहीं भी ले जाइए, फ़ोटो खींच लीजिए और तुरंत फ़ोटो आ जाएगा, तो वो क्या है, फास्ट चेंज है। और उस फोटो को तुरंत प्रिंट करके कंप्यूटर से निकाल लीजिए, तो कितना फास्ट चेंज है। तो स्लो चेंज, फास्ट चेंज, यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये छोटा चैप्टर था इसलिए कम समय लगा, ठीक है। और बाकी जो 6 चैप्टर है उसको रिवाइज़ कीजिए। बाकी जिसको लेकर के 6 चैप्टर हो गया, बाकी 5 चैप्टर रिवाइज़ कीजिए, इसको भी रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। फिर हम अगला चैप्टर लेकर के फिर हम लोग अगला चैप्टर के लिए अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक फीडबैक देना ना भूलें, और पढ़ते रहें। और कोई कमी महसूस हो, कोई गलती हो तो बिल्कुल कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ताकि उसको सुधार करके आपके सामने फिर से प्रेजेंट हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए, धन्यवाद।